कैसा अखंड भारत बना रही है। ऐसा अखंड भारत कि जहाँ एक राष्ट्रपति को लोकसभा का उद्घाटन नहीं करने दिया गया, ऐसा अखंड भारत जहाँ एक राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं जाने दिया गया जो पुष्कर में नाम रामनाथ कोविंद का, ये क्या अखंड भारत है महाराज। ऐसा अखंड भारत दलित के बेटी का बलात्कार हो जाए, माँ बाप को अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जाता। ऐसा अखंड भारत कि उनके मंत्री जो है ना भूषण सिंह नेशनल खिलाड़ी महिलाओं का बलात्कार करते हैं और उसको सजा नहीं मिलती है, बरी हो जाता है। ऐसा अखंड भारत उनके मंत्री आरोप लगा रहे हैं ब्रजभूषण पर आप कैसे हम आरोप लगा रहे हैं, आपने देखा नहीं? जिस दिन लोकसभा का उद्घाटन हो रहा था उस दिन हमारे देश की महिलाएं जो देश और दुनिया में नाम रोशन किया, गोल्ड मेडल लाई जीत करके, उनको जो है ना घसीट घसीट के मारा गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। ये किसके इशारे पे हुआ? ये हिटलर शाही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पे हुआ, अमित शाह के इशारे पे हुआ। तो ऐसा आप जो है ना अखंड भारत बनाना चाहते हैं जहाँ गरीब को न्याय नहीं मिलेगा और अमीर जो है ना जुर्म करके भी बरी हो जाएगा, यही अखंड भारत है। ऐसा अखंड भारत हमें नहीं चाहिए। ऐसा अखंड भारत चाहिए जहाँ गरीब को भी न्याय मिले, अमीर को भी न्याय मिले। ऐसा अखंड भारत हमें लेना है। आदिवासी महिला को भी राष्ट्रपति बना दिया है, महिला को आरक्षण दे दिया है देश में। कौन सी महिला को आरक्षण दिया है? 33% जो महिला को आरक्षण दिया है उसमें सिर्फ जो है ना जनरल में दिया है। ओबीसी SC ST का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए महिलाओं को? क्या ओबीसी SC ST की महिलाएं आज भी जो है ना गोबर उठाएंगी, लैट्रिन साफ करेंगी, घर में बर्तन मांजेंगी? यही सोच है आपकी? ऐसा ही भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन अब ये भारत वैसा नहीं बनेगा। ये भारत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो है ना सपनों का भारत बनेगा। ये भारत पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है सपनों का भारत बनेगा। इंदिरा गांधी जी ने जो सपना देखा था कि देश का हर नागरिक देश में जो तरक्की करे, ऐसा भारत बनाना ये ही हमारा काम है। और कांग्रेस पार्टी ने जो 70 सालों में बनाया था, नरेंद्र मोदी 9 साल में नहीं बेच पाया। इतना बेचा, रेलवे, NTPC, BSNL, भेल खेल सब बेच दिया और जियो का प्रचार मंत्री बना है। कभी एयरटेल का प्रचार करो, कभी जो दिल्ली मिल्क स्कीम है जो है ना DMS का प्रचार करो। क्यों नहीं करते हो? सिर्फ जियो का प्रचार करते हो। जियो के जो प्रचार मंत्री हो, अडानी के प्रचार मंत्री हो। ये देश के पूंजीपतिवादी जो सरकार ये देश में नहीं चलेगी। आम जनता की सरकार बनेगा जिसमें OBC SC ST माइनॉरिटी और दलित अपना सर उठा के जिएगा। और आने वाले समय में इस देश का प्रधानमंत्री मल्लिकार्जुन जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, जो एक जो है ना दलित समाज से आते हैं, जो इस देश में राज करेगा, वो सबकी बात करेगा और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, वही इस देश में राज करेगा। देखिए ऐसा डंका बज रहा है मोदी जी का कि वो चाइना जाते हैं चाय पीने और चाइना उनके अरुणाचल में घुस जाता है। चाइना जाते हैं चाय पीने, लद्दाख में जो है ना चाइना घुस आता है। पाकिस्तान जाते हैं बिरयानी खाने, अटैक हो जाता है जो है आपका जो है ना पठानकोट में। और ऊपर से हमारे देश के CBI से नहीं जांच करा के, रोज से नहीं जांच करा के पाकिस्तान की ISI एजेंट को बुलवाते हैं और उसको अपने यहाँ बिरयानी खिलाते हैं और उसी से जांच कराते हैं। आप मुझे बताइए, जो आदमी कत्ल करेगा वो अपने आप को तो कहेगा ना कि हम निर्दोष हैं। तो एक तो आप हमारे पाकिस्तान से हमला करवा रहे हैं हमारे देश पे और ऊपर से आप उसी से जांच करा रहे हैं। तो इस तरह के प्रधानमंत्री हैं जिनका कोई जो है ना डिप्लोमेटिक सिस्टम नहीं है। हमारे देश के 8-9 सैनिकों का कतर ने फांसी की सज़ा सुना दी और देश के प्रधानमंत्री का ऐसा डंका बज रहा है देश में कि उनको जो है खबर ही नहीं कि हमारे देश के 9 जो है सैनिकों को, 8 सैनिकों को फांसी हो गई। पूर्व सैनिक हैं वो, तो पूर्व सैनिक हो चाहे कुछ भी है तो हमारे भारतवासी ना। आरोप है कि उन्होंने इजराइल की मदद करी थी। ऐसा कुछ नहीं है। आज की अगर डेट में हमारी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती तो वहाँ के अदालत को हिम्मत नहीं थी जो हमारे देशवासी 9 सैनिक को फांसी दे देता, क्योंकि हमारे इंदिरा गांधी जी के अंदर वो डिप्लोमेटिक सिस्टम था। अमेरिका का जब फ़ोन आया तो अमेरिका का फ़ोन उन्होंने नहीं रिसीव किया 45 मिनट तक। और अमेरिका से दुनिया डरती थी, लेकिन इंदिरा जी ने अमेरिका से नहीं डर करके और एक इतना बड़ा जो है विस्फोटक किया, परमाणु जो परीक्षण, जो पूरा देश और दुनिया जान गया कि भारत सबसे ताकतवर देश है। तो ये मोदी जी ने मशीन पहुंचा दिया जो चंद्रमा पर मोदी जी ये जो है ना कहाँ से पहुँचाए हैं, उसकी स्थापना किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसरो की स्थापना की थी और 2008 में पहला चंद्रयान गया था। उसके बाद कई सारे चंद्रयान गए। तो ये कोई पहला नहीं है। हिंदुस्तान को कब तक आप गुमराह करेंगे? हिंदुस्तान के युवाओं को सब मालूम है, हिस्ट्री कभी छुपाई नहीं जाती है। इतिहास लिखा जाएगा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री थे जिनके वर्तमान में पुलवामा अटैक हुआ और वहाँ के गवर्नर ने कहा कि हमारी सरकार की नाकामी की वजह से पुलवामा में अटैक हुआ और उसी जो है ना पुलवामा के अटैक का, शहादत का, वोट का फ़ायदा लिया नरेंद्र मोदी जी ने और 2019 में शहीदों के अपमान किया और अपना राजनीति चमकाया नरेंद्र मोदी। मोदी सरकार ने
एयर स्ट्राइक करी ना पाकिस्तान में जाकर के। एयर स्ट्राइक किया या नहीं किया, ये तो आज तक जो है ना सरकार ये नहीं जो है ना जान पाई कि हमारे सैनिकों ने जो एयर स्ट्राइक किया उससे कितने पाकिस्तानी मरे हैं। पाकिस्तान की मीडिया ने और BBC लंदन ने किसी ने पुष्टि नहीं की कि कितनी हत्याएं हुई हैं, लेकिन उन्होंने हमारे 80 जवान मार दिए गए। और वहाँ के गवर्नर सत्यपाल मलिक जो जिनका बयान आया कि हमारी गलती से मरे हैं, तो पाकिस्तान अगर इतना बड़ा अटैक किया है तो उसमें कहीं ना कहीं भारत सरकार की लापरवाही रही है। और इसका जो है सबूत वहाँ के गवर्नर कह रहे हैं कि हमारी लापरवाही से, क्योंकि उन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे, क्योंकि 60,000 और 6,000 जब सैनिक निकलते हैं तो उनको बाई रोड नहीं निकाला जाता है, उनके ऊपर खतरा होता है, उनको बाई एयर लाना था। लेकिन इस सरकार ने राजनीति चमकाने के लिए RDX से भरा गाड़ी कहाँ से आया। आज तक जो है ना पुलवामा अटैक की जाँच हो पाई? पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हुए उनको आज तक न्याय मिल पाया? नहीं मिल पाया। हमारी इंदिरा गांधी होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, आज पाकिस्तान का इस देश में वजूद नहीं होता। अगर हमारे जवानों के साथ इस तरह से बर्ताव होता और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती तो पाकिस्तान का इस देश से नक्शा से नामो निशान मिटा दिया जाता। हम लोग वो लोग हैं जो देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं, देश के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं। देखिए, इंदिरा गांधी जी को आज ही के दिन उनके 2 अपने जो है पर्सनल बॉडी गार्डों ने AK-56 से हत्या कर दी और वो देश के लिए शहीद हो गई। हत्या के पीछे कारण ये था कि उन्होंने पाकिस्तान के जो है ना समर्पित एक भिंडरावाला था जिसने अपना एक एजेंडा कहा था कि हमें जो है खालिस्तान बनाना है, जिसको इंदिरा जी के नेतृत्व में ब्लू स्टार ऑपरेशन चली थी। उस ब्लू स्टार ऑपरेशन के दौरान भिंडरावाला मारा गया था और बहुत से जो है ना आतंकवादी जो थे, जो खालिस्तानी जो समर्थक थे, उनकी हत्या हुई थी। और हमारे देश के जवानों ने ये बहुत बड़ा काम किया था कि आज हमारा हिंदुस्तान का टुकड़ा नहीं हुआ। तो उनके सगे जो है ना बॉडीगार्ड, जिनको बहुत विश्वास करती थी, इंटेलिजेंस ने कहा भी था इंदिरा जी से कि मैडम आप इनको हटा दीजिए। तो इंदिरा जी ने कहा कि ये तो मेरे जो घर परिवार जैसे लोग हैं, इनको मैं कैसे हटा दूँ, बहुत सालों से मेरे साथ रहते हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं मानी, विश्वास था उनको और उनकी हत्या कर दी गई, जो सुबह सुबह का समय था। तो आप समझिए कि इंदिरा गांधी जी ने जो देश के लिए किया वो हिंदुस्तान के आयरन लेडी के नाम से जानी जाती हैं। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान का एक हिस्सा था बांग्लादेश, जो पूर्वी पाकिस्तान जो था, वहाँ के लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे जो है ना प्रशासन जो थे जो पाकिस्तान के, उनके बीवी के साथ बलात्कार कर दिया, जवान बेटी के साथ बलात्कार कर दिया। मदर जो है ना टेरेसा एक बहुत बड़ी महिला थी जिन्होंने गरीबों को सहारा दिया। उन्होंने 1971 में जब ये लड़ाई ख़त्म हो गई या जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो 10,000 महिलाएं ऐसी थी जिनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन उनके पेट में बच्चा रह गया था। और वो बच्चे जो थे वो सारे पाकिस्तानी जो है ना सोल्जर के थे, क्योंकि वो लोग उस पर बलात्कार किए थे। तो उन्होंने उसकी पालन पोषण किया था मदर जो है ना टेरेसा ने। तो इस तरह का पाकिस्तान ने हैवानियत दिखाई थी बांग्लादेश को साथ, लेकिन उसको आज़ाद कराया इंदिरा जी ने। और आज बांग्लादेश एक आज़ाद अगर देश है तो वो आदरणीय इंदिरा गांधी जी का नेतृत्व का देन है। और हमारे देश के जो उस समय के जो हमारे जवान जो सिपाही थे, उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया था। 70 साल तक भी आपने धारा 370 नहीं हटाई थी, 35 से हटा दिया, 370 हटा दिए मोदी सरकार ने, बड़ा काम किया था। देखिए, 370 हटाने के बाद भी तो पाकिस्तान आज भी जो है ना जम्मू एंड जो है ना कश्मीर में आप चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। धारा 370 हट गई है, अगर वहाँ की जनता सब खुश है तो आप वहाँ जो है ना क्यों नहीं चुनाव करवा रहे हैं? क्यों वहाँ राष्ट्रपति शासन है? क्यों पत्थरबाजी तो कम हो गई? क्यों जो है ना गवर्नर का राज चल रहा है? मेरे कहने का मतलब यह है कि पत्थरबाजी क्या आज नहीं हो रही है? आज क्या हमारे जवान शहीद नहीं हो रहे हैं? 3 अफसर बड़े बड़े शहीद हो गए, DSP रैंक के ऑफिसर शहीद हो गए। और नरेंद्र मोदी जो है अपने G20 का जश्न मना रहे थे भाजपा कार्यालय में। इस तरह का प्रधानमंत्री होता है महाराज? फिल्में बनने लगी हैं जम्मू कश्मीर में, सिनेमा शुरू हो गया है, फिल्में बनी हैं कश्मीर फाइल। देखिए, इससे पहले भी बहुत सारी जो है ना फिल्मों की शूटिंग जम्मू और जो है ना कश्मीर में हो चुकी है। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। सिनेमा शुरू हो गया है, सिनेमा पहले भी बनती थी, आज भी बन रही है। ये चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी सरकार ने जो वहाँ डेवलपमेंट किया था, हमारे इंदिरा जी ने, राजीव जी ने और
हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो जम्मू एंड कश्मीर में जो काम किया है उसी काम का फीता मोदी जी काट रहे हैं। इन्होंने आज तक एक जो मेडिकल कॉलेज पूरे देश में बनाए हैं, एक भी नहीं बनाया है। हमारे इंदिरा गांधी जी अगर आज होती तो पाकिस्तान का इस देश में नक्शा नहीं होता। जिस हिसाब से पाकिस्तान सीज फायर कर रहा है 9 सालों में, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए। और 2004 से 2000 जो है आपका जो है क्या कहते हैं जो 14 तक हमारी सरकार रही, उसमें कितने सीज फायर हुए और मोदी जी की सरकार में कितने जो है सीज फायर हुए हैं, उसका आकलन कीजिएगा तो कम से कम पाकिस्तान ने एक बार नहीं लाखों बार सीज फायर किए, लेकिन मोदी सरकार से कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हमारी सरकार ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अगर पाकिस्तान ने एक ढेला फेंका है तो हम ईंट का जवाब दिए हैं। पाकिस्तान अगर लाल आँख देखेगा तो हम उसका आँख निकाल लेंगे। ये हमारे अंदर ताकत है, इसीलिए हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। और इसके लिए हमारी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जी का योगदान है, जो भारत का नाम पूरे देश और दुनिया में जो है जाना जाता है।